अब आपको बताते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर शीघ्र विवाह के लिए अलग अलग राशि के लोग कौन सा उपाय करेंगे। और ये उपाय करके अगर आप किसी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं विवाह के अलावा भी, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से इस समय पूरी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के विवाह का समय चल रहा है और अगर आपकी राशि मेष है और आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो अप्रैल 2024 के पहले आपकी शादी जरूर हो सकती है। इस समय आपके विवाह की संभावनाएं बड़ी सुंदर हैं। मेष राशि के लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए या शीघ्र विवाह करने के लिए देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि को भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करेंगे, उसे प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, गुड़ का भोग भगवान विष्णु को लगाएंगे और इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर मेष राशि के लोग करते हैं देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि को, तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उनका विवाह शीघ्र होगा। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों के विवाह का योग अभी बना हुआ नहीं है। वृषभ राशि वालों के विवाह का योग ज्यादातर मजबूती से बनेगा अप्रैल 2024 के बाद। अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने विवाह के लिए जो भी प्रयत्न करिएगा वो अप्रैल 2024 के बाद करिएगा। और अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो भगवान को पंचामृत का भोग लगाइएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, और इसमें 2 पत्ते तुलसी के और जरा सा गंगा जल भी मिलाइएगा। और इस पंचामृत का भोग आप मध्य रात्रि को, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाएंगे, तब इसका भोग भगवान विष्णु को लगाइएगा और अपनी शीघ्र विवाह के लिए या अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करिएगा और इस प्रसाद को ग्रहण करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि वालों के विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और मिथुन राशि के लोग अगर थोड़ा भी प्रयत्न इस समय करेंगे तो उनका विवाह अप्रैल 2024 के पहले निश्चित रूप से हो सकता है या 2024 के अंत में हो सकता है। ये संभावना मिथुन वालों के लिए बनी हुई है। तो मिथुन वाले अपनी शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान विष्णु से या उनके अवतारों से। तो मिथुन राशि के लोग देवोत्थान एकादशी पर मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करेंगे और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। और एक बात जान लें मिथुन राशि के लोग कि भगवान कृष्ण की उपासना करने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि उनके नाम का ही जप किया जाए। कृष्ण 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 कृष्ण, इस नाम का जप करना ही बहुत ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि।
देखिए, कर्क वालों के विवाह का समय फिलहाल नहीं चल रहा है और कर्क वालों के लिए विवाह का समय अगले साल के अप्रैल के बाद से शुरू होता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। हालांकि कर्क वालों के लिए विवाह की संभावनाएं अगले साल अच्छी बन रही हैं, लेकिन जरा सोच समझ करके विवाह करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कर्क राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होता है। कर्क राशि के लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और शीघ्र विवाह के लिए कौन सा उपाय करेंगे? कर्क राशि के लोग देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि को भगवान विष्णु के चरणों में सफेद चंदन लगाएंगे। भगवान विष्णु के चरणों में सफेद चंदन लगाएंगे और इसके बाद यही सफेद चंदन अपने मस्तक पर भी लगाएंगे। अगर कर्क राशि के लोग देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि पर ऐसा करते हैं तो उनके शीघ्र विवाह की संभावनाएं बनेंगी। और कर्क वालों को मैं बता दूं कि देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि पर अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो इससे आपका वैवाहिक जीवन भी निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि, आपको देखिए क्या करना है, भगवान को शुद्ध जल अर्पित करिएगा। वैसे तो आपके विवाह का योग भी फिलहाल बना हुआ है और इस समय थोड़ा सा प्रयास करने से आपका विवाह जल्दी और आपका विवाह शीघ्र हो सकता है। तो सिंह राशि के लोग देवोत्थान एकादशी पर मध्य रात्रि में भगवान विष्णु को शुद्ध जल अर्पित करेंगे। उस जल में 2 पत्ते तुलसी के डाल देंगे और ये शुद्ध जल अर्पित करके जो भी आपकी प्रार्थना है उस प्रार्थना को पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद प्रार्थना हो जाने के बाद भगवान का नाम लेते जाएंगे और पूरे घर में जल का छिड़काव करेंगे। पवित्रीकरण का एक मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह बाह्याभ्यंतरम शुचिः। यानी जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, पुंडरीकाक्ष कहते हैं भगवान विष्णु को, तो जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है वो अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से शुद्ध हो जाता है। तो जल का छिड़काव करें और भगवान विष्णु का या अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। इससे पूरा घर पवित्र होगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कन्या राशि, देखिए अभी आपके विवाह के योग बहुत बेहतर नहीं हैं। अगले साल के अंत में 2024 के आखिरी में आपके विवाह के बेहतर योग जरूर बन सकते हैं। 2024 के अंत में आपके शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं, लेकिन अगर अभी से आप प्रार्थना करें, अभी से आप प्रयास करें तो बात बन सकती है, भले ही विवाह थोड़ा विलंब से हो। अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो आप देवोत्थान एकादशी पर रात के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके नाम का स्मरण करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है।
तो भगवान विष्णु का भाव लेकर के, उनकी कृपा का भाव लेकर के कन्या राशि के लोग देवोत्थान एकादशी पर रात के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और शंख ध्वनि करेंगे। 3 बार शंख बजाएंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, देखिए तुला राशि वालों के लिए विवाह का योग फिलहाल बेहतर बना हुआ है और तुला वाले इस समय जरा सा प्रयास करें और जरा सी प्रभु की कृपा हो जाए तो इनका विवाह इस समय बड़ी आसानी से हो सकता है। इसीलिए तुला राशि के लोग भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी का पंचामृत बनाएंगे। 2 पत्ते तुलसी के डालेंगे और जरा सा गंगा जल डालेंगे। ये पंचामृत आप भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे और इसके बाद भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या हरि ओम तत्सत, या श्री कृष्णम शरणम मम, किसी भी मंत्र का, महामंत्र का कीर्तन करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र होगा। और अगर विवाह के अलावा कोई और मनोकामना आपकी है तो वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। वृश्चिक राशि, जब भगवान योग निद्रा से जग जाते हैं उस समय भगवान की विशेष पूजा तो करेंगे ही, भगवान के चरणों को स्पर्श करेंगे और भगवान को सात्विक बना हुआ भोजन, चाहे सूखी रोटी ही क्यों ना हो, सात्विकता से, पवित्रता से बनाया हुआ भोजन अर्पित करेंगे और इस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि को तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। विवाह के योग आपके फिलहाल नहीं हैं। ज्यादातर विवाह के जो योग आपके बनते हैं वो जून 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में ज्यादा हैं और इस समय विवाह होने की आपकी संभावनाएं प्रबल होंगी। लेकिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके विवाह की बात आगे बढ़ जाएगी। धनु राशि, धनु राशि के लोग भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करेंगे। देखिए, धनु वालों को मैं साफ साफ बता दूं कि धनु राशि के जो लोग हैं वो जब भगवान विष्णु के चरण बनाएंगे तो उसको नए पीले कपड़े से ढक करके रखेंगे और रात में जब उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाएंगे, उसके बाद उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाह शीघ्र हो, क्योंकि आपके विवाह का समय इस समय जरूर चल रहा है और ये उपाय करने से विवाह आपका और भी जल्दी होगा। और जिस पीले वस्त्र से भगवान विष्णु के चरण आपने ढके थे, उनके जग जाने के बाद ये पीले वस्त्र उनको अर्पित करिएगा और अगले दिन सुबह इस वस्त्र को उठा लें और इस वस्त्र को साल भर सहेज करके सुरक्षित अपने पास रखिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, देखिए, विवाह का योग आपका अभी तो नहीं है, आपके लिए विवाह का समय ज़्यादा बेहतर बनेगा अगले साल के फरवरी के बाद। फरवरी 2024 के बाद से धीरे धीरे आपके विवाह का योग बनेगा
और अप्रैल के बाद ये योग प्रबल रूप से बन जाएगा। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु को आप फलों का भोग लगाएंगे। मौसमी फलों का भोग लगता है, सिंघाड़ा, गन्ना, इसका भोग लगाएं। और साथ में आप जो मौसम के फल हैं, जो ऋतु फल हैं, उनका भोग लगाएं। और भगवान विष्णु को प्रणाम करके जो आपकी प्रार्थना है उस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए कहें और बाद में इन फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आप इस समय ऐसा करते हैं तो ये संभावनाएं प्रबल रूप से बनती हैं कि आपका विवाह जल्दी होगा और आपकी मनोकामनाएं सारी इस उपाय से पूरी हो जाएंगी। कुंभ राशि वालों के लिए भी इस समय विवाह का समय चल रहा है। थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा, इनका विवाह बहुत आसानी से इस समय संपन्न हो सकता है। आप ऐसा करिए, देवोत्थान एकादशी की रात को भगवान विष्णु के लिए घी का एक दीपक जलाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्म तत्व प्रबोधाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। आपकी आत्मा प्रज्वलित हो, आपकी आत्मा जागृत हो, भगवान की कृपा आपको मिले, ये प्रार्थना आप करिएगा। और देवोत्थान एकादशी पर बहुत सारा भजन कीर्तन करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। रात में भगवान विष्णु के जगने के पहले भी कीर्तन करें और उनके जग जाने के बाद भी अगर आप मध्य रात्रि में कीर्तन भजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि के जो लोग हैं वो देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु को ढेर सारे फूल अर्पित करेंगे। पीले फूल विशेष रूप से भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा और उनके चरणों को स्पर्श करके अपनी गलतियों की क्षमा याचना करिएगा। मीन वालों को बता दूं मैं कि आपके विवाह का समय फिलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन अगले साल सुंदर समय आएगा और आपका बढ़िया विवाह निश्चित रूप से हो पाएगा। तो मीन राशि के लोग भगवान विष्णु को फूल अर्पित करें, उनके चरणों को स्पर्श करके प्रार्थना करें, आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा।